नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबिक्स चेस क्लब में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कारोकान डिफेंस में पैनोव बोथविनिक अटैक। पैनोव बोथविनिक अटैक दो चेस प्लेयर के नाम पर रखा गया है, वासिली पैनोव एंड मिखाइल बोथविनिक। और अब मिखाइल बोथविनिक अगर आपको पता होगा तो वो वर्ल्ड चैंपियन भी थे। स्टार्ट E4 C6 D4 D5 और यहाँ पे आता है पोंग टेक्स। और यहाँ पर अगर यहाँ पे बिशप टू D3 आ गया या फिर C3 आ गया या फिर नाइट टू F3 चला गया तो जनरली वो हो गया कि एक्सचेंज वेरिएशन। लेकिन सिग्नेचर मूव है यहाँ पे पैनोव बोथविनिक दिस कंप्लीट C4। अब C4 के बाद डेफिनेटली आप इसको कैप्चर नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्या होता है कि ओपोनेंट का बिशप खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर खेलेंगे नाइट टू F6, सिंपल आप इसको डिफेंड करेंगे। नाइट टू C3। अब इस पोजीशन में तीन मेन मूव्स है जो मैं आपको एक एक वीडियोस में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप कवर करने वाला हूँ पॉन टू E6 और दूसरे जो है उसमें नाइट टू C6 एक में आता है और तीसरा होगा पॉन टू G6। तो यहाँ पे सिंपल E6 है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने E6 खेल के ये बिशप हमने लॉक क्यों किया। तो सिंपल एक थंब रूल याद रखिएगा कि अगर क्वीन अगर यहाँ पे आ सकता है B3 पे आके B7 के पॉन को अगर प्रेशर क्रिएट कर सकता है तो जनरली हम बिशप को यहीं पे रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वीन आ गया और हमको फिर क्वीन यहाँ पे खेलना पड़ा तो ये एक्सचेंज के बाद हमारा पॉन स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये पॉन यहाँ पर है तो क्या होगा कि क्वीन आ नहीं सकता इस डायगोनल पे और इस B7 पर अटैक नहीं कर सकता, तो हम वहां पे खेल सकते। तो सिंपल E6 हमने सिर्फ अपने सेंटर को स्ट्रेंथन किया कि अगर पॉन टेक्स के बाद अब पॉन टेक्स भी खेल सकते हैं और नाइट टेक्स भी खेल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अ पोजीशन। नाइट टू F3। अब यहाँ पे आया बिशप टू B4। बिशप टू B4 यहाँ पे एक और मूव है कि यहाँ पे बिशप टू E7 भी खेल सकते हैं, वो भी एक मूव है। लेकिन बिशप टू B4 ये स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे आप अभी देख रहे होगे, अगर किसी को निम्जो इंडियन पता होगा, निम्जो इंडियन डिफेंस, तो निम्जो इंडियन में भी हम लोग बिशप टू B4 खेलते हैं। तो अब आ सकता है कि अभी अटैक है कि शायद क्वीन टू A5 आ सकता है या फिर नाइट ऊपर से जंप हो सकता है, क्योंकि ये नाइट जो है वो मूव नहीं हो सकता। अब यहाँ पर C टेक्स D5। अब एक और वेरिएशन मैं आपको बता देता हूँ। इस पोजिशन में अगर A3 खेला तो अगर A3 खेलने के बाद बिशप टेक्स C3 चेक, B टेक्स C3 ऑफ कोर्स, D टेक्स, बिशप टेक्स, क्वीन टू C7, बिशप पर अटैक। यहाँ पे या तो क्वीन टू E2 आ सकता है या फिर बिशप टू D3 भी खेल सकते हैं। अब बिशप टू D3 पे तो ये पॉन चला जाएगा, ये कैप्चर हो जाएगा। तो इस पोजीशन में क्वीन टू E2 या फिर क्वीन टू D3 पे आ सकता है, वो बेहतर होता है। और यहाँ पे सिंपल ब्लैक कर लेगा कैस्टिंग, शॉर्ट कास्ट सिंपल। और अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर बिशप टू D3 आया फिर तो ये टेक्स के बाद ये खत्म है गेम, अब ब्लैक इज विन। क्योंकि यहाँ पे अगर बिशप खेला तो ये बिशप गया, और अगर यहाँ पे क्वीन टू D2 खेला, एक्सक्यूज मी, अगर क्वीन टू D2 आया तो क्वीन टेक्स A1 चला जाएगा। तो इसके वजह से C टेक्स के बाद यहाँ पर आ सकता है नाइट टेक्स। अब E टेक्स भी खेल सकते हैं, लेकिन इसका पॉइंट ये है कि फिर हमने वो खेला ही क्यों यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखेंगे जब हम नाइट से टेक्स करते हैं तब आपको पॉन स्ट्रक्चर देखिए, और अब ये नाइट क्या कर रहा है, ये जो पॉन है ये IQP इसको कहते हैं। IQP मतलब आइसोलेटेड क्वीन पॉन। आइसोलेटेड मतलब जिस पॉन को किसी दूसरे पॉन का सपोर्ट ना हो, ठीक है, वो अकेला है, आइसोलेटेड है और वो क्वीन फाइल पर है, इसके लिए IQP, आइसोलेटेड क्वीन पॉन। लेकिन जब हम अपना भी क्रिएट कर देंगे तो हमने अपना भी वीकनेस क्रिएट कर दिया। अब इसका पॉइंट क्या है कि हम नाइट से इसको टेक्स करेंगे और इस IQP को हमको होल्ड करना है। हम या तो नाइट C6 खेल के उसको होल्ड कर सकते हैं, हम फिर क्वीन D7 खेलेंगे, कैसलिंग के बाद रुक उस लाइन में लेकर आएंगे और उस पॉन को हम आगे जाने ही नहीं देंगे। ये उसका प्लान होता था। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने अगर ई टेक्स भी खेला तो ई टेक्स के बाद यहाँ पे कुछ मूव्स आ सकते हैं। वो है सबसे पहले एक तो है बिशप टू D3 आ सकता है,
और दूसरा ये है कि यहाँ पे चेक आ सकता है क्वीन टू A4 का। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बिशप टू D3। बिशप टू D3, अब सिंपल यहाँ पे कैसलिंग करेंगे और यहाँ पर आएगा नाइट टू E5। नाइट टू E5, नाइट C6, नाइट को चैलेंज किया, नाइट टेक C6, डी टेक C6 और यहाँ पे कैसल, कैसल बिशप टू G4। अब बिशप G4 का आइडिया ये है क्वीन टू C2 के बाद बिशप H5। पॉइंट ये है कि बिशप हम यहाँ पे रिट्रीट करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग बिशप है ओपोनेंट का उसको हम चैलेंज करेंगे कि एक्सचेंज कर लो। और यहाँ पे एक और मूव अगर आता है कि मान लीजिए यहाँ पे नाइट टू C6 के बाद अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर F4 आया तो F4 पे ये पॉन चला जाएगा, डोंट नो। अब इस पोजीशन पे एक और मूव है, वो है क्वीन टू A5 चेक। अभी सबसे पहले ये डबल अटैक है और ब्लैक के पास एक ही मूव है, वो है नाइट टू C6, जिससे वो इस बिशप को प्रोटेक्ट कर सकता है और चेक को भी स्टॉप कर सकता है। फिर यहाँ पे आएगा बिशप टू B5। अब आइडिया क्या है कि हम डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर, एलिमिनेशन ऑफ द डिफेंडर भी कह सकते हैं कि ये कैप्चर, और अगर बिशप टेक्स यहाँ पर नहीं खेला तो फिर क्वीन टेक्स हो जाएगा। कैसल, बिशप टेक्स C6, बिशप टेक्स C3 चेक, पॉन टेक्स C3 और मूव टेक्स। और यहाँ पर क्वीन टेक्स के बाद यहाँ पर आ सकता है रुक का इधर चेक आ सकता है, या फिर बिशप टू D7 में आ सकता है। बिशप टू D7, क्वीन पर अटैक और क्वीन यहाँ पे A6 पे एंड फिर ये रुक का चेक। लेकिन यहाँ पे वो कैप्चर करते नहीं है। एक्चुअली द स्टैंडर्ड मूव इज कि यहाँ पे इसको कैसलिंग कर लो और कैसलिंग करने के बाद यहाँ पर आता है क्वीन टू B6 सिंबल, इस फाइल को होल्ड करने के लिए एज वेल एज इस पॉन को भी बचाए। तो ये थोड़ा वेरिएशन चलता, लेकिन हम देखेंगे नाइट टेक्स D5 जो कि बेस्ट मूव है। हमको अपना पॉन खराब नहीं करना है। और रही बात बिशप की, हम बिशप को ऐसे भी हम इसको डेवलप कर सकते हैं। बिशप टू D2, क्यों? क्योंकि हमने अभी इस पे प्रेशर क्रिएट किया था कि नाइट टेक्स, पॉन टेक्स और बिशप टेक्स C3 पे चेक, और हम रुक को कैप्चर कर लेंगे, डबल अटैक आएगा। तो बिशप टू D2 इसको डिफेंड किया। अब इस क्वेश्चन पे एक और मूव आ सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है क्वीन टू C2। क्वीन टू C2 यहाँ पे आ सकता है नाइट टू C6, बिशप टू D3, और इस पोजीशन पे एक छोटा सा ट्रिकी मूव है, वो है बिशप टू A5। अब ऐसा लगता है बिशप टू A5 क्यों? बिशप टू A5 का आइडिया ये है कि यहाँ पर नाइट जंप करने वाला है, राइट, इस वजह से। और A3 के बाद नाइट टेक्स, B टेक्स, और यहाँ पर आएगा नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4। ये चेक, ये कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि ये पिन है। चेक, बिशप टू D7, और यहाँ पर आता है कैसलिंग। अब क्वीन को अटैक है तो बिशप कैप्चर नहीं कर सकता, और जैसे क्वीन मूव होगा यहाँ पर आएगा पॉन टू C4, क्वीन टू F5, बिशप टेक्स D7 चेक, किंग टेक्स D7 चेक, और क्वीन टू B3। अब क्वीन भी हटा लिया, इस पॉन को अटैक है, एंड मेन पॉइंट क्या है कि अब किंग का कैसलिंग हो टूट चुका है, वो कैसलिंग नहीं कर सकता, और किंग जो है वो सेंटर में। तो ऑफकोर्स ये पोजीशन टेक्निकली तो ड्रॉ है, पोजिशनली ये ड्रॉ है, लेकिन खेलना थोड़ा सा टफ है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि ये वाला वेरिएशन मत खेलिए ब्लैक से, और अगर ब्लैक खेलता है तो फिर तो आपके मजे ये थे, क्योंकि वाइट से खेलना इजी है। आप चेक दे सकते हैं, आप दोनों रुक को मूव करेंगे, बिशप मूव करेंगे, वो इजी है खेलना। तो हम जाते बिशप टू D2 पर। यहाँ पे खेला कैसलिंग, बिशप टू D3 सिंपल डेवलपमेंट, नाइट टू C6 कैसल, और यहां पर आया बिशप G7। क्यों? अभी अब तक आपने जो मूव देखे, हाँ ठीक है, डेवलप किया, ये किया, सब बराबर था, लेकिन बिशप टू E7 की, इसका पॉइंट ये है कि देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि क्वीन है, क्वीन का जो फाइल है वो ओपन होना चाहिए,
अभी उसके लाइन पे ऑलरेडी 2 बिशप आ चुके। अब D3 का बिशप का तो समझ में आता है कि चलो क्वीन टू C2 आएगा, वो H7 के पॉइंट पर अटैक करेगा, वो सही बात है। लेकिन इस बिशप का क्या? ये बिशप जो है एक्चुअली वो मिसप्लेस हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर वो C1 पर होता तो जनरली वो F4 पर जाता या फिर वो G5 पर आता क्वीन पर अटैक करने के लिए। क्योंकि अगर वो D2 पे खेल चुका है, अब वो दूसरा मूव जो खेलेगा उसका एक मूव हमने वेस्ट किया। इस वजह से क्वीन टू E2 पॉइंट क्या है इस क्वीन टू E2 का कि फ्यूचर में क्वीन टू E4 खेल सकता और यहां पे अटैक कर सकता। डायरेक्ट चेकमेट है। नाइट टू F6, नाइट टू E4। अब सिंपल ये ऑप्शन क्या है कि कैप्चर कर लो और फिर मेरा क्वीन आ जाएगा। अब यहां पर आपको कैप्चर नहीं करना है। यहां पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में बेस्ट मूव क्या है आप ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे बेस्ट मूव है एक्चुअली क्वीन B6। और अगर कैप्चर कर दिया तो क्या होगा, मैं कैप्चर का भी बता देता हूँ। नाइट टेक्स, तो यहाँ पे क्वीन टेक्स आ गया और यहाँ पर आपको F5 खेलना पड़ेगा। अब F5 खेलने के बाद आप देखोगे कि आपका ये जो पॉन जो है वो बैकवर्ड पे चला गया, बैकवर्ड पॉन। और अगर G6 खेला तो G6 से फिर बिशप टू H6 आएगा, फिर आपका रूक प्रॉब्लम में आ जाएगा। और एक और चीज, अगर यहाँ पे जो है आपको ऐसा दिखता है कि ये वाला पॉन जो है ये तो फ्री है, इसको कैप्चर कर सकते हैं। नहीं, हाँ एग्जैक्टली फ्री नहीं है, नाइट का प्रोटेक्शन है, लेकिन आप 2 पीसेस उसको अटैक कर रहे हैं और सिर्फ नाइट का प्रोटेक्शन है वहां पे। तो अगर कैप्चर किया तो कैप्चर करने पे आएगा नाइट टेक्स, क्वीन टेक्स, बिशप टू C3, क्वीन पर अटैक, क्वीन टू D5 खेल सकते हैं, D5 या फिर D8, 2 मूव आ सकते हैं। और अगर D8 खेला तो यहाँ पर मूव है नाइट टेक्स F6, बिशप टेक्स F6 और यहाँ पर आएगा रुक A टू D1। अब यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि बिशप से टेक्स आ रहा है और फिर आपकी क्वीन चली जाएगी। डिस्कवर्ड चेक है या फिर डिस्कवर्ड अटैक भी आप कह सकते हैं। तो क्वीन टू E7 ओनली मूव, यहाँ पे आया क्वीन टू E4, यहाँ पे मेट है G6 ओनली मूव, उसको बचाया। फिर आएगा बिशप टू B4 एंड ये स्कीवर आ गया। आपको ऑफकोर्स आपको फिर से क्वीन मूव करना है और आप ओपोनेंट का और आपका रुक चला जाएगा इस वजह से। तो इस वजह से उस पॉन को आपको कैप्चर नहीं करना है। और आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे खेलेंगे क्वीन B6। क्वीन B6 के बाद यहाँ पे आ सकता है A3। अब ऐसा लगता है कि अब ये पॉन को क्यों नहीं हो जाएगा A3 के बाद, बताता हूँ। अगर यहाँ पे कैप्चर खेला, कैप्चर के बाद आएगा रुक F, और मुझे नहीं लगता कि क्वीन के पास जाने के लिए कोई जगह है। हो सकता है, देखो ये कैप्चर, नाइट कैप्चर, क्वीन कैप्चर, एक्सक्यूज मी, ये नाइट कैप्चर के बाद यहाँ पे आएगा नाइट टेक्स चेक। ऑफकोर्स यहाँ पे बिशप टेक्स खेलना ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे खेला बिशप टेक्स और यहाँ पे आएगा नी E4। ये मेट आ रहा है यहाँ पर। अब क्या करोगे आप, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर खेला G6, तो ये रुक टेक्स B2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे खेला क्वीन टेक्स, कोई बात नहीं, फिर रुक टेक्स आ गया। फिर से बचाना है क्योंकि क्वीन टेक्स B1 को उसको चेक था, इसके वजह से टेक्स के बाद फिर से आपको चेकमेट बचाने का है। और चलिए आप फिर से आपने ट्राई कर लिया, आपने नाइट टेक्स नहीं मार कर, नाइट टेक्स यहाँ पे खेलेगा G टेक्स, वो क्वीन से नहीं जाएगा, वो G टेक्स आएगा। फिर अब तो G6 खेलोगे और G6 के बाद आप देख लीजिए मटेरियल बैलेंस क्या है। तो इस वजह से वो जो पॉन है वो पॉइजन पॉन है, आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते। तो A3 खेला उन्होंने। हम यहाँ पे खेलेंगे सिंपल मूव बिशप टू D7। अब बिशप D7 से ऐसा क्या हो रहा है, देखिए बिशप D7 से ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे सारे पीसेस जो है, मतलब C6 का नाइट अच्छा है,
बिशप अच्छा है, ये वाला नाइट भी अच्छा है, क्वीन भी हमने डेवलप की, तो बचा क्या है, बिशप। तो डेवलप करो उस बिशप को। अब नाइट खेलने के बाद हमारा बिशप हो सकता है C6 पे आ जाए, रुक F2 D1, रुक F2 D8, रुक भी डेवलप किया, नाइट टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, और यहाँ पर आया क्वीन टू E4, ये मेट, तो यहाँ पे बचाया G6, बिशप टू E3। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये पॉन पुश का थ्रेट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बेस्ट मूव यहाँ पर ढूंढ सकते हैं ब्लैक से, और ब्लैक ने यहाँ पे खेला नाइट टू E7, जो एक्सक्लेमेशन मार्क मूव था। आप ये गेम देख सकते हैं, गाटा काम्स्की वर्सेस एनाटोली कार्पोव 1996। तो गाटा काम्स्की वाइट है और कार्पोव ब्लैक, अमेजिंग है। अब इनका आइडिया क्या है, अभी नाइट E7 क्यों खेला, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, अब बिशप आ सकता है C6 पे, राइट। अब तो वो डेवलप कर सकता है, पहली चीज। दूसरा चीज ये है कि अब नाइट जो है यहाँ पर जाएगा, जाने के बाद फिर से इस पॉन पे प्रेशर है, और बिशप को C6 के बाद अब ये रुक भी ओपन हो रहा है, और ये बिशप टेक्स नाइट भी आ सकता है, जो एक जो डिफेंडर है इस पॉन का, इस पॉन का जो डिफेंडर है उसको कम कर रहा है। तो ये आइडिया है सबका, ठीक है। अब ऐसा लगता है कि अगर पॉन पुश कर दिया तो पॉन पुश में अब यहाँ पे हम टेक्स कर सकते, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे अगर पॉन टेक्स किया तो बिशप टेक्स है हमारे पास, और एक और पॉइंट है कि अगर यहाँ पे अगर रुक खेला तो रुक यहाँ पे खेलने पे अब हम क्वीन C6 पे खेल सकते हैं, हमारा बिशप ओपन है। और अब ये रुक टेक्स नहीं आ सकता, क्योंकि ये वाला रुक हैंगिंग है, A1 का रुक। अगर रुक टेक्स B7 खेला तो क्वीन टेक्स A1 चेक आ रहा है, तो ये नहीं खेल सकता। और मान लीजिए कि अगर उसने ये वाला रुक पुश किया होता तो हम ये बिशप, ये पॉन भी हम कैप्चर कर लेते। फिर से अगर ये कैप्चर होता तो, ये अगर कैप्चर होता तो सिंपल नाइट टेक्स D5 आ रहा था, नाइट टेक्स D5, फिर से पोजीशन सेटल हो गया। और यहाँ पर अब बिशप टेक्स नहीं है, रुक टेक्स बिशप नहीं है, क्योंकि रुक है प्रोटेक्शन में, हमारा बिशप हैंगिंग नहीं है वहां पर। तो ये सारा कुछ मूव्स है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे नाइट टू E7 के बाद अगर वो बेस्ट मूव अगर खेलना चाहे तो यहाँ पे H3 खेल सकता है। H3 है कि हमारा G4 के पॉन को सपोर्ट कर रहा है फ्यूचर के लिए, और उससे भी बेटर मूव है कि रुक D2 खेलेगा। सबसे पहले तो इस रुक ने अभी डिफेंड कर लिया है, अब वो आगे पॉन पुश कर सकता है, ठीक है। और अगर फ्यूचर में अगर वो चाहे तो ये दूसरा रुक जो है वो डेवलप भी हो रहा है, वो डेवलप भी आ रहा है। रुक टू यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पर आप बिशप टू B5 भी खेल सकते हैं, और आप चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।